आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। तो आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन से ही संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्न को देखेंगे और उन सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। हम आपको बता दें कि प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है? ऑप्शन ए है 10%, बी है 22%, सी है 35% और डी है 41%। तो भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में 22% योगदान है। ठीक है, पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान 22% है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए है गेहूं, बी है सरसों, सी है चावल और डी है मटर। तो इन चारों में से चावल खरीफ फसल है। ठीक है, चावल जो है वह खरीफ फसल है, इसलिए दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गेहूं रबी फसल है। तो तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक वन का विस्तार है? ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। तो चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जूट का उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है असम, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उड़ीसा। तो जूट के उत्पाद में सबसे आगे जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, मतलब सबसे अधिक गेहूं कौन से राज्य में उपजाया जाता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश में होता है। तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वह कौन सा राज्य है जहां सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? ठीक है, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तराखंड और डी है बिहार। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है, मतलब वहां सीढ़ी की तरह खेती किया जाता है, सीढ़ी की तरह बना करके। तो सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? मतलब भारत में पूरे भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पहाड़ों से भरा हुआ है? तो आठवां का सही आंसर सी हो जाएगा 30%। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का कुल 30% भाग है। तो आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में जो खेती करने लायक जो भूमि है उसका विस्तार होने का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तो नौवां का ए नंबर ऑप्शन है उत्तम बीज का प्रयोग, बी है वनोन्मूलन, सी है सिंचाई सुविधा में वृद्धि और डी है खाद्यान्न की मांग में वृद्धि।
तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सिंचाई सुविधा में वृद्धि। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। जब तक वहाँ सिंचाई का मुख्य रूप से साधन नहीं होगा वहाँ खेती नहीं किया जा सकता है। और जब वहाँ सिंचाई सुविधा में वृद्धि हो गया इसलिए वहाँ कृषि भूमि का भी विस्तार होने लगा। इसलिए राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार का कारण सिंचाई सुविधा में वृद्धि है। तो 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है, उसके मूल्य से कि उसके आकार से कि उसकी मिट्टी से कि उसके उत्पादकता से। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा उसके उत्पादकता से। यदि उस भूमि पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो उसका मूल्यांकन भी अधिक होगा, यदि उसका उत्पादन कम हो रहा है तो उसका मूल्यांकन भी कम होगा। इसलिए भूमि का जो मूल्यांकन होता है वह उसके उत्पादकता वाले गुण से निर्धारित होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। यहाँ पर भारत लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो बताइए भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि किया जाता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ए 47% भूमि पर। भारत में कुल भूमि के 47% भूमि पर खेती किया जाता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, मतलब इसमें से कहाँ काली मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है छोटा नागपुर में, बी है महाराष्ट्र में, सी है पंजाब में और डी है केरल में। तो सबसे अधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी का क्षेत्र सबसे अधिक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है रेतीली मिट्टी और डी है जलोढ़ मिट्टी। तो बताइए भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो 13 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। भारत में चारागाह, चारागाह कहने का मतलब कि पशु जहाँ पर चरते हैं, पशुओं के चरने के स्थान को, पशुओं को चरने के जगह को ही हम लोग चारागाह कहते हैं। तो भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 4.71%। भारत में 4.71% भूमि पर चारागाह है। चलिए तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयोग हो सकता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ए ऑप्शन कह रहा है कि भूमि के जलमग्न बनाए रखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि बाढ़ नियंत्रण, सी कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना और डी कह रहा है कि इनमें कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण एक ऐसा उपाय है जिससे भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है। इसलिए 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, बी है गहन खेती, सी है अति पशुचारण और डी है अधिक सिंचाई। तो 16 का सही आंसर डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई ही पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, अभी अभी आपको हम ऊपर में बताए हैं कि मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा, जिसे आप लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते होंगे, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। पिछले वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन को आपको बता चुके हैं। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैग्रोवस वन, नाम ध्यान में रखिएगा,
मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है? कहाँ में है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में है, कि सुंदरबन में है, कि पश्चिमी तटीय प्रदेश में है, कि पूर्वोत्तर राज्य में है? कहाँ में मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वोत्तर राज्य में मैग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार है। अब 20वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध इनमें से किस चीज से है? संसाधन संग्रहण से है, कि संसाधन के अनियोजन विदोहन से है, कि संसाधन के नियोजित दोहन से है, कि इनमें से कोई नहीं? तो 20वां का सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वह इसमें से किसी से भी नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? ठीक है, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे? ऑप्शन ए है 33%, बी है 18.11%, सी है 22.57% और डी है 20%। तो 21 का सही आंसर सी हो जाएगा, 22.57%। तो 21 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 22.57% भूभाग पर 2002-2003 में वन क्षेत्र थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2002-2003 में भारत में 22.57% भूभाग पर वन क्षेत्र थे। अब 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी हैं? भारत के कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? ऑप्शन ए है 30%, बी है 43%, सी है 27% और डी है 56%। तो 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 43% भाग मैदानी क्षेत्र है भारत में। ठीक है, भारत में कुल 43% भाग मैदानी क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है चट्टान, बी है जलवायु, सी है पेड़ पौधे और डी है इनमें से सभी। तो 23 का सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा, क्योंकि जो चट्टान हो गया, जलवायु हो गया और पेड़ पौधा हो गया, ये सभी कारक जो हो गए वे मृदा निर्माण में सहायक होते हैं, मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? मतलब काली मिट्टी जिस खेत में रहेगा उस खेत में इन चारों में से कौन सा फसल सबसे अधिक होगा? काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग है? ऑप्शन ए है कपास, बी है लीची, सी है गेहूं और डी है बाजरा। तो 24 का सही आंसर ए हो जाएगा, कपास। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए सबसे अधिक उपयोग है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? मतलब सबसे अधिक भारत में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? चलिए ऑप्शन ए है काली मिट्टी, बी है लेटेराइट मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी और डी है बनिए मिट्टी। तो 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे अधिक भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि बांगर कहा जाता है, बी है कि खादर कहा जाता है, सी है कि भांबर और डी है रेगड़। तो 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? ऑप्शन है 33%, बी है 58%, सी है 15% और डी है 13.7%। तो 27 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 13.7% योगदान है।
तो 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 28वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच मान होता है 7। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम रहेगा या फिर 7 से अधिक रहेगा तो या तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगा या फिर क्षारीय हो जाएगा। इसलिए मिट्टी का पीएच मान 7 रहना चाहिए ताकि मिट्टी उदासीन रहे और उसमें फसल अच्छी हो। इसलिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? यह जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है उत्तराखंड, सी है झारखंड और डी है उड़ीसा। तो 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, झारखंड। झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। तो 29 का सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा कि झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो 30 का सही आंसर ए हो जाएगा, 13 हेक्टेयर भूमि। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुका है। चलिए, इसी के साथ आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का समाप्त हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। कम से कम आप एक लाइक जरूर करें वीडियो को, और जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।